और इस बीच आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं ओमेक्स सोसाइटी की, जहां श्रीकांत त्यागी के घर को ढहाने के लिए बुलडोजर पहुंच चुका है। तस्वीरें देखिए और ये घर तोड़ने की ये प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जैसा कि हमारे सहयोगी अली शरण लगातार अपडेट दे रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि यहाँ नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी कर्मचारी पहुंच चुके हैं और घर को ढहाया जाएगा और इसी के तहत ये कार्रवाई भी शुरू हो गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है श्रीकांत त्यागी पर, लेकिन श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हो पाई है और ऐसे में अब सीधे कुर्की के आदेश और यहाँ तोड़फोड़ भी शुरू हो गई है। तस्वीरें सीधे आपको सबसे पहले न्यूज इंडिया पर दिखा रहे हैं कि आखिरकार एक महिला से बदसलूकी करने का अंजाम क्या कुछ हो सकता है। ये नेताओं को भी समझना चाहिए और आम लोगों के लिए भी ये संदेश जाता है। जिस तरीके से यहाँ पर एक महिला के साथ बीजेपी के कथित नेता यानी कि श्रीकांत त्यागी ने बदसलूकी की, उस बदसलूकी का नतीजा अब ये है कि यहाँ कुर्की के आदेश और इसी के आदेश के साथ घर की तोड़फोड़ भी शुरू हो गई है। नोएडा ओमेक्स सोसाइटी में बुलडोजर पहुंचा और साथ ही यहाँ तोड़फोड़ शुरू हो गई है। अवैध निर्माण पर यहाँ कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई कर रहे हैं अथॉरिटी के कर्मचारी। सुबह से ही अथॉरिटी के कर्मचारियों का यहाँ पहुंचना जारी था, यहाँ तांता लगा हुआ था और इसके बाद अब ये बड़ी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिस तरीके से कल ओमेक्स सोसाइटी में बवाल मचा, बाउंसर्स पहुंचे श्रीकांत त्यागी का यहाँ पर समर्थन करने के लिए और ऐसे में अब सीधे तौर पर आदेश ये दे दिए गए हैं कि कुर्की हो, अवैध निर्माण को यहाँ पर गिराया जाए। अली शरर मेरे सहयोगी लगातार ओमेक्स सोसाइटी में ही मौजूद है, अपडेट दे रहे हैं। अली का रुख करेंगे। अली, पूरे मसले पर देखिए कार्रवाई भी अब शुरू हो गई है। सीधे तौर पर जो अवैध निर्माण है उसको तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया गया अथॉरिटी के कर्मचारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा। बिल्कुल मीनाक्षी, यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया के माध्यम से दर्शक हमारे देख रहे हैं असली तस्वीरें हैं श्रीकांत त्यागी के आवास पर नोएडा श्रीकांत त्यागी के आवास पर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से तोड़फोड़ी चालू हो गई है, क्योंकि बताया जा रहा अवैध तरीके से निर्माण ये पिछले 2 साल से कर रखा था। नोएडा अथॉरिटी के तमाम अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं और जो तोड़ाफोड़ी का कार्य है वो जारी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती हैं किस तरह से यहाँ पर तोड़ाफोड़ी जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो श्रीकांत त्यागी के आवास को लगातार पुलिसकर्मी खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो उनकी पत्नी या उसके जो परिवार के लोग हैं वो गेट नहीं खोल रहे हैं। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर की ओर भी उनके कुछ रिश्तेदार मौजूद है जिनसे पूछताछ के लिए पुलिस आई हुई है। लेकिन इस इलाके की सोसाइटी के लोगों का ये कहना है कि पिछले 4 साल से ये निर्माण बना रखा था। 2 साल से लगातार शिकायत की जा रही थी नोएडा अथॉरिटी में, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। तो इस कार्रवाई को लेकर कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं यहाँ के जो सोसाइटी के लोग हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल अली, तो लोगों में तो कहीं ना कहीं खुशी का माहौल होगा ही। एक तो ये अवैध निर्माण गिराया जा रहा है, ऊपर से श्रीकांत त्यागी के ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि श्रीकांत त्यागी ने ये कब्जा कर रखा है, आगे की तरफ उन्होंने अपना हिस्सा बढ़ाया हुआ है। सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक अलग तरीके का होता है, मकान के ऊपर मकान होते हैं, तो ऐसे में पूरे मकान को ढहाना यहाँ मुश्किल होगा। अली, तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अली से फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये अवैध कब्जा कर रखा था श्रीकांत त्यागी ने, साथ ही अवैध निर्माण करवाया हुआ था। इस पूरे अवैध निर्माण को, इस पूरे अवैध कब्जे को यहाँ तोड़ने का काम शुरू हो गया है और ऐसे में ये तस्वीरें न्यूज इंडिया पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिरकार महिला से जिस तरीके से बदसलूकी की गई श्रीकांत त्यागी के द्वारा, उसके बाद अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। हालांकि हमारे सहयोगी अली शरण ने ये जानकारी भी दी है कि घर के अंदर उसकी पत्नी भी मौजूद है, साथ ही कुछ रिश्तेदार भी मौजूद है जिन्हें जानकारी देनी थी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, लेकिन उनके द्वारा दरवाजा नहीं खोला गया, जिसके बाद अब ये कार्रवाई शुरू हो गई है। एक बार फिर से रुक कर लेंगे अली का। अली, देखिए जिस तरीके से मेरा ये सवाल था कि यहाँ जो स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का वो इस तरीके से होता है, मकान के ऊपर मकान बने होते हैं। अवैध निर्माण तो यहाँ पर गिराया जा रहा है, अवैध कब्जे को यहाँ ढाया जा रहा है, लेकिन घर क्या खाली करवाया जाएगा तोड़ने की, या फिर बात सामने आ रही है? देखिए मीनाक्षी, अवैध निर्माण जो फ्लाइट का गेट है उसके ऊपर किया हुआ है, तो आप तस्वीरों में देख सकती हैं ये वो निर्माण है जो कि लकड़ी और गिलास से बना हुआ है। इसको तोड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ से श्रीकांत त्यागी के आवास को खाली कराने के लिए बाकायदा जो प्रक्रिया वो जारी कर दी गई है। नोएडा अथॉरिटी के लोग लगे हुए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि पिछले 2 साल से
लगातार नोएडा अथॉरिटी में शिकायत यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं, ये सोसाइटी के निवासियों लगातार कर रहे थे। बावजूद इसके भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन जिस तरह से मीडिया में सुर्खियों में श्रीकांत त्यागी आया, जिसके बाद आनंद फानन में नोएडा अथॉरिटी के लोग आए हैं और इसको पूरा गिरा रहे हैं। जी मीनाक्षी, कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर जिस तरीके से राजनीति शुरू हो गई है, ऐसे में दिखाना और दर्शाना यह भी होगा कि आखिरकार कार्रवाई की जा रही है। खुद डॉक्टर महेश शर्मा सामने आते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर शर्मिंदा है, हमारी सरकार है, कार्रवाई करेंगे, 48 घंटे में गिरफ्तारी भी करेंगे। क्या अभी किसी से कोई बातचीत हो पा रही है आपकी? किसी ने कुछ जानकारी दी कि आखिरकार कोई जुड़ा हुआ है श्रीकांत त्यागी से, जिसके संपर्क में हो? कुछ जानकारी कहाँ है, किस तरीके से बातचीत हो पा रही है? परिजनों से कोई बातचीत? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए आपको साफ तौर पे न्यूज़ इंडिया के दर्शक ये तस्वीरें देख रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने, नोएडा अथॉरिटी ने अपनी कार्रवाई को तेज किया है, कहीं ना कहीं विपक्ष जो घेर रहा है सरकार को निशाना बना रहा है, उसके चलते लगातार शासन की तरफ से कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं और तोड़ाफोड़ी भी चल रही है। अब बात रहती है श्रीकांत त्यागी की, तो श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए 40 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, जो अलग अलग शहरों में जाके लगातार छापेमारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है उसकी लास्ट लोकेशन मोबाइल की लखनऊ में आई है। लखनऊ भी यहाँ से नोएडा से टीम गई हुई है उसकी गिरफ्तारी के लिए। जल्द से जल्द गिरफ्तारी का दावा नोएडा पुलिस कर रही है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त की जो बड़ी खबर वो यही है कि जो श्रीकांत त्यागी के आवास पर तोड़फोड़ी की जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर भी मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है और जो कर्मचारी हैं अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, पुलिसकर्मी भी उनके साथ हैं। लेकिन इस पूरी कार्रवाई से जो क्षेत्र के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, कहीं ना कहीं बेहद खुश नजर आ रहे हैं। क्या आपके आसपास अली, आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो उसी सोसाइटी में रहते हैं, जिनसे बातचीत कर पाना अभी संभव हो? उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनवाना चाहेंगे दर्शकों को। देखिए बिल्कुल यहाँ सोसाइटी के लोगों से हम न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे कि वो किस तरह से परेशान थे। क्षेत्र के लोग लगातार शिकायत कर रहे थे मेरे से। मैं यहाँ पर बात करके ज़रूर जानूंगा कि किस तरह से जो लोग हैं वो शिकायत कर रहे थे। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम चंद्रशेखर है। आप यहाँ श्रीकांत के आवास पर कार्रवाई चल रही है नोएडा अथॉरिटी की तरफ, कितना खुश हैं आप और उसको कितना सही मानते हैं? बात खुशी और की नहीं है, सही होने की बात है। ये खुश होने से कुछ नहीं होने वाला, ये सही हो रहा है, सही हो रहा है। वक्त होता है हर चीज़ का, अब ये वक्त आ गया था, हर चीज़ की इंतहा हो गई थी, तो सोसाइटी खड़ी हो गई साथ में। सोसाइटी ने अपना वो दिखा। जो देर रात यहाँ हंगामा हुआ, यहाँ पर गुंडा अंदर घुसे आए और तोड़ाफोड़ी करने का प्रयास किया, सोसाइटी के लोगों से बदतमीजी की, उसको लेकर के आपने अपना विरोध दर्ज कराया था। क्या कहेंगे, कितना सही पुलिस कार्रवाई कर रही है? नहीं, अभी कार्रवाई दिखाई दे रही है ना सामने। वो विरोध दर्ज के कारण ही कार्रवाई दिखाई दे रही है। अगर वो विरोध नहीं होता, डर जाते, कुछ और होता, तो ये कार्रवाई नहीं होती। गैंगस्टर एक्ट कैसे आता? गैंगस्टर एक्ट तब आता है ना जब एक गैंग की एक्टिविटीज़ का आपको पता लगता है। तो महेश शर्मा भी आए थे जो कि क्षेत्र के बीजेपी के बड़े नेता कहलाते हैं, वो ये सोसाइटी में रात पहुंचे थे। हाँ, तो उन्होंने पहुंच करके यहाँ पर लोगों से आप सबसे बात की थी। तो क्या उनकी बात से कितना संतुष्ट नजर आए थे? संतुष्ट है ना उनकी बात से। भाई वो आए हैं, उन्होंने इस कार्रवाई का वो देखा है ना पूरा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ गलती हुई, मानी उन्होंने। जब सांसद पब्लिकली माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है कि मैं इस दुख से दुखी हूँ, जो हुआ मेरे परिवार के साथ हुआ है, वो कहता मुझे आपने इलेक्ट किया है, तो ये कम नहीं है ना एक सांसद। तो मनीषा, आपने साफ तौर पर सुना कि ये कहना है यहाँ के क्षेत्र के लोगों का कि जो श्रीकांत त्यागी से दुखी थे लोग, उसके चलते ही कहीं ना कहीं जो कार्रवाई हो रही है उससे वो बेहद खुश हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक और हैं जो सीनियर हैं, उनसे बात करके जानेंगे। सर, आपका क्या नाम है? सत्येंद्र। सर, यहाँ कार्रवाई चल रही है, रात भी यहाँ हंगामा हुआ था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हंगामा तो पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी जब भी मीडिया आएगा, ये वो बात नहीं है। मेन बुलडोजर भी आ गया आपका। इनकी सबसे बड़ी गलती है कि 2 साल पहले इन्होंने कुछ नहीं करा। देखिए, सबसे बड़ी आप तस्वीरें न्यूज़ इंडिया के माध्यम से दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। आप देख सकते हैं बुलडोजर आ गया है, बुलडोजर आ गया है। देखिए, दर्शक हमारे न्यूज़ इंडिया के देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं कि इस पूरे जो अवैध निर्माण को गिराने के लिए नोएडा अथॉरिटी की तरफ से बुलडोजर आ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में बुलडोजर का मुद्दा बड़ा गर्माता है। यहाँ 2022 विधानसभा चुनावों में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध निर्माण को लेकर और गुंडों के खिलाफ जो
कार्रवाई की थी उसको लेकर के बुलडोजर आ गया है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हैं बुलडोजर यहाँ पर आ चुका है और बुलडोजर लगातार यहाँ पर जो श्रीकांत है त्यागी उसके आवाज को गिराने के लिए पहुंच चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, न्यूज इंडिया के दर्शक देख रहे हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है और यहाँ के क्षेत्र के लोग तालियां बजा रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कहना है इस सोसाइटी के लोगों का कि श्रीकांत त्यागी का जो दबदबा था वो कहीं ना कहीं खत्म नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है, पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है। जी बिल्कुल अली, एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है, प्रवक्ता संबित पात्रा सामने आकर के खुद ये कह करके चले जाते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है श्रीकांत त्यागी से, और ऐसे में ठसक देखिए कि एक सोसाइटी में रहते हुए इतना बड़ा अवैध कब्जा वो कर लेता है, अवैध निर्माण यहाँ पर कर लेता है। लेकिन आज इंतहा हो गई और इस तरीके से अब जब पाप का घड़ा भरा है तो बुलडोजर भी पहुंच गई, वो बुलडोजर जो कि यूपी में पिछले कार्यकाल में रही हो या इस कार्यकाल में रही हो, सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही है। बिल्कुल, देखिए 2022 विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ लेने से पहले भी ये साफ कर दिया था प्रदेश की जनता को कि वो बुलडोजर का जो बदमाश और आरोपी हैं, जो जिन पे गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है, लगातार उन पे कार्रवाई जारी रहेगी। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है, क्षेत्र के लोग तालियां बजा रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इस क्षेत्र में उसका बड़ा दबदबा था और दबदबा के चलते ही वो लोगों को लगातार परेशान करता था, टारगेट करता था, जिसके चलते यहाँ के लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं। जी अली, और ये तस्वीरें न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से आखिरकार यहाँ बुलडोजर की ये कार्रवाई शुरू हो गई है। बुलडोजर यहाँ पहुंच चुका है और कार्रवाई शुरू हो गई है। अली बिल्कुल, देखिए बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और बुलडोजर लगा दिया गया है और अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए नोएडा अथॉरिटी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सोसाइटी के लोग बेइंतहा खुश नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो पाप का घड़ा था वो फूट गया। पिछले 2 साल से लगातार इस क्षेत्र के जो लोग थे बेइंतहा परेशान थे, अब कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी से राहत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि अवैध निर्माण को लेकर जिस तरह से कार्रवाई की है शासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, बीजेपी ने, तो उसको कहीं ना कहीं लेकर के बड़ा सराहा जा रहा है। लोग बेइंतहा खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये इलाका हाईफाई इलाका कहलाता है। नोएडा के यहाँ पे तमाम सिलेक्टेड लोग ही इस क्षेत्र में रहते हैं, बड़ी सोसाइटी कहलाती है। कहीं ना कहीं इस कार्रवाई को लेकर लोग बेइंतहा खुश नजर आ रहे हैं। जी अली, लेकिन इस बारे में क्या किसी के द्वारा जानकारी दी गई है कि श्रीकांत त्यागी ने पहले भी सोसाइटी के अंदर इस तरीके से उत्पाद मचाया हो जिसकी वजह से लोग परेशान रहे हैं? बिल्कुल, देखिए क्षेत्र के लोगों का ये कहना है, इस सोसाइटी के लोगों का ये कहना है कि पिछले 2 साल से लगातार वो लोगों को निशाना बनाता था, मारपीट करता था, क्योंकि उसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिसकर्मी रहते थे 5, जिनके चलते वो दबदबा पूरा बनाकर रखता था क्षेत्र में, और दबदबा के चलते ही लोग उसके सामने नहीं आते थे। लेकिन अब जिस तरह से देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं, हमारे दर्शक न्यूज इंडिया के दर्शक देख रहे हैं किस तरह से तोड़ा गया है पूरा अवैध निर्माण को बुलडोजर के माध्यम से। तो ये कहीं ना कहीं साफ कर दिया है नोएडा अथॉरिटी ने और इस उत्तर प्रदेश सरकार ने कि किसी भी अपराधी, किसी भी गुंडे के साथ उत्तर प्रदेश सरकार नहीं है और वो लगातार कार्रवाई कर रही है। जी तो इस तरीके से न्यूज इंडिया पर ये दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहेंगे अली। न्यूज इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां श्रीकांत त्यागी के अवैध अतिक्रमण पर आखिरकार ये बुलडोजर चल गया है और इस पूरे अवैध निर्माण को ढाया जा रहा है। आसपास के लोगों में खुशी है और साथ ही आप देख सकती हैं तस्वीरों में। जी अली, तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो आगे का हिस्सा है अवैध निर्माण का वो गिरा दिया गया है बुलडोजर के माध्यम से। साफ लिखा है बुलडोजर पर उत्तर प्रदेश सरकार, यानी कि ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी श्रीकांत त्यागी के आवास पर जो अवैध निर्माण था उसे गिराया है। जल्द से जल्द गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्षेत्र के लोग इंतहा खुश हैं, इस सोसाइटी के लोग खुश हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि पिछले 2 साल से लगातार वो श्रीकांत को लेकर परेशान थे, पुलिस में शिकायत कर चुके थे, अवैध निर्माण की नोएडा अथॉरिटी में शिकायत कर चुके थे, लेकिन बावजूद इसके भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह से महिला से बदसलूकी के बाद चर्चाओं में आया है श्रीकांत त्यागी, उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है और कार्रवाई जारी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सोसाइटी के तमाम
महिलाएं भी मौजूद हैं यहाँ पर पुरुष भी मौजूद हैं। कहीं ना कहीं वो बेइंतहा खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई चल रही है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसका जवाब सरकार ने दिया है। क्योंकि लगातार विपक्ष घेर रहा था, विपक्ष का ये कहना था कि उत्तर प्रदेश सरकार में गुंडे मवालियों को संरक्षण दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने कार्रवाई करते हुए साफ किया है, एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ लोग तालियां बजा रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। अली, यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। अली, आपके आसपास जो महिलाएं उपस्थित है उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये पूरा महिलाओं से जुड़ा हुआ एक मामला था जिसमें बादशाहत भी ढहा दी गई और घर भी ढहा दिया गया। और उनसे बात करके जानेंगे। दीदी, आपसे जाने, क्या नाम है आपका? पारुल। क्या कहेंगे जो कार्रवाई चल रही है, बुलडोजर चल रहा है? अच्छा हो रहा है, बट पहले उसको जेल में भी पकड़ा जाए। वो जब काम पूरा होगा और वो जेल में रहेगा तब हम लोग को शांति मिलेगी, और उसको इस सोसाइटी से तो बाहर जाना ही पड़ेगा। अच्छा, कितने दिन से ये सब अवैध निर्माण चल रहा था, दबंगी चल रही थी, लोगों को परेशान? 2 साल से ज़्यादा हो गया है। 2 साल से ज़्यादा हो गया है। आप बताइए। अली, 2 साल से ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे रहना मुश्किल हो रहा है, अड़ोसी पड़ोसी बच्चों का मुश्किल हो रहा है, खेलना कूदना। तो ऐसे लोगों को यहाँ रहना ही नहीं चाहिए ना। उनके बच्चे कल भी बास्केटबॉल खेलने गए थे और वो सबको धमका रहे थे कि हमारा बाप आएगा, वो सबको बताएगा। तो जिस तरह से आपने सुना कि यहाँ के जो अथॉरिटी में रहने वाले लोग हैं, इस सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि वो लगातार उसका दबदबा था इस इलाके में और उसके यहाँ से जाना ही होगा, और जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर बेइंतहा खुश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, एक बार तस्वीरें फिर से दिखाना चाहेंगे न्यूज इंडिया पर दर्शकों को कि आखिरकार कार्रवाई जो हो रही है वो कितनी आगे बढ़ी है और किस तरीके से देख सकते हैं किस तरह से बादशाहत को यहाँ पर ढाया गया है। जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और बाबा योगी आदित्यनाथ के नारे लग रहे हैं। साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि इस निर्माण, अवैध निर्माण के गिरने को लेकर वो बेइंतहा खुश हैं, क्योंकि वो 2 साल से लगातार शिकायत कर रहे थे। कोरोना काल के दौरान ही ये निर्माण हुआ था, इसके बाद से लगातार शिकायत चल रही थी, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन अब जिस तरह से सुर्खियों में आया है श्रीकांत, महिला अपराध को लेकर की, और उस पर 420 का मुकदमा भी दर्ज किया गया है, उसी के चलते पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं बड़ा ये असर माना ये कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन यहाँ अली कई सवाल ये भी खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार श्रीकांत त्यागी को किस आधार पर 5 से 6 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात कर दिए जाते हैं, क्या वजह रही? क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं उन्हें उनसे खतरा है, श्रीकांत त्यागी से खतरा है। श्रीकांत त्यागी की वजह से यहाँ 2 साल से पिछले रहना मुश्किल हो गया था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि पुलिस सुरक्षा जो है वो श्रीकांत त्यागी की बढ़ा देती है। देखिए, सवाल यही है कि आखिर 5 पुलिसकर्मी क्यों सुरक्षा के मद्देनजर श्रीकांत त्यागी को दिए गए थे। माना यह भी जा रहा है कि लखनऊ में बैठे 2 बड़े अधिकारियों की साठगांठ और चागलूसी के चलते उसको 5 सुरक्षाकर्मी दिए गए थे, क्योंकि उसकी बड़ा पैसे वाला माना जाता है और उसका एक बड़ी प्रॉपर्टी है जिसका लाखों रुपए किराया आता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को धमकाने के लिए भी वो अपने सिपाहियों का प्रयोग करता था, क्योंकि जब 7 पुलिसकर्मी होते हैं तो ज़्यादातर लोग अपनी आवाज़ को उठा नहीं पाते थे। और अब कहीं ना कहीं वो इसीलिए खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि जो कार्रवाई हुई है वो बेइंतहा खुश है। लेकिन लोगों का यही कहना है अभी भी कि किसी तरह से भी गिरफ्तारी होनी चाहिए श्रीकांत त्यागी की, क्योंकि जब तक श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी नहीं होगी उन्हें चैन नहीं मिलेगा। बिल्कुल अली, लोग खुश हो सकते हैं इस पूरी कार्रवाई से, लेकिन लोगों के मन में गुस्सा अभी बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। वो चाहते हैं कि श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो। आखिरकार अगर बात करें तो यहाँ पुलिसकर्मी भी आए हुए हैं। कौन कौन से वो अधिकारी है, क्या खुद कमिश्नर भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? आलोक सिंह भी यहाँ उपस्थित है अभी। देखिए, पुलिसकर्मी तो यहाँ पर आलोक सिंह नहीं है, लेकिन उनके साथ साथ जो क्षेत्र के थाने के लोग हैं वो हैं। आप देख सकती हैं पूरी तरह से निर्माण गिरा दिया गया है और अभी भी तालियां बजने का जो सिलसिला है वो जारी है। पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, जो थाना फिर नए नियुक्त हुए हैं, नए थाना प्रभारी वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, तमाम पुलिस बल के साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह, नोएडा अथॉरिटी के जो बड़े अधिकारी हैं वो खुद स्वयं आए हुए हैं बुलडोजर के साथ, और वो कार्रवाई की प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। तो कार्रवाई एक तरीके से आगे बढ़ते जा रही है। दर्शकों को हम लगातार यहाँ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा पाप का घड़ा भरा और ये पूरा जो अवैध निर्माण था उसे ढाया गया है। श्रीकांत त्यागी की बादशाहत को भी ढा दिया गया। इसके साथ ही
कि आखिरकार आप किसी महिला के साथ बदसलूकी करते हैं तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और यही बीजेपी कहती है, यही योगी सरकार कहती है और यही नतीजा है कि आज इस अवैध अतिक्रमण को आखिरकार तोड़ना पड़ा, तोड़ दिया गया है। तमाम यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद है, नोएडा के यहाँ पर जो अधिकारी अथॉरिटी के वो भी यहाँ पर मौजूद है। अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इसके बाद आपको ये अपडेट लगातार देते रहेंगे कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है इस सोसाइटी में। शर्मिंदगी महसूस हो रही है, कैसे लोग हमारी